देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। ऐसे में रिफ्यूजियों की जिंदगी में भी तमाम संकट आ खड़े हुए हैं। रोजी रोजगार का संकट, आवास का संकट, स्वास्थ्य का संकट और इन सब से बढ़कर जीवन का संकट। कोरोना काल और रिफ्यूजियों के जीवन में आए संकट और उसे दूर करने के उपाय के बारे में बता रही हैं यूनिसेफ की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट निपुण गुप्ता। आप सभी को मालूम है कि दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों में शरणार्थियों की तरह रहने के लिए विवश है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें रेफ्यूजीज़ को उनके हक दिलाने की बात की जाती है और सरकारों के साथ मिल कर के बहुत सारी उनको मदद भी मुहैया कराई जाती है जिससे वो अपना जीवन जो है वो पुनः सम्मान से शुरू कर सकें। अभी जो पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में जो लोग किसी भी तरह की ऐसे माहौल में रहते हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, वहाँ जाहिर सी बात है कि संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी है कि हम सभी रेफ्यूजीज़ की स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, कोरोना से बचाव के लिए हम सभी ना केवल आवाज़ उठाएं बल्कि सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी करें कि वो बेहतर से बेहतर सुविधाएं रेफ्यूजीज़ के लिए पहुंचा सकें। और ये केवल दूसरे देशों में रहने वाले शरणार्थियों की बात नहीं है। आप सभी को पता है कि अभी कोविड की स्थिति में जो आंतरिक विस्थापन है या जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, जो प्रवासी लोग हैं, चाहे वो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाके जा रहे हैं या फिर वो शहरों की को छोड़कर गाँव की तरफ उन्होंने पलायन किया है। कोविड महामारी के संक्रमण की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है और उनके जो रोज़गार सब छूट गए हैं, घर बार सब कुछ छोड़ करके उन्होंने अपने गांव की तरफ वो पलायन कर रहे हैं। तो ये जो सारे प्रवासी बंधु हैं, प्रवासी लोग हैं, ये बहुत ही संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुज़र रहे हैं। ये सारे जो हमारे आंतरिक रूप से विस्थापित साथी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, इन सभी के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इनके प्रति एक संवेदनशील और एक ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी दृष्टिकोण से इनके बारे में सोचें। इनकी जो कठिनाइयाँ हैं, इनकी जो चुनौतियाँ हैं, उनको समझते हुए सरकार और स्वयंसेवी संगठनों की आप मदद करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ये माइग्रेंट्स को पहुंचाई जा सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके प्रति जो एक भेदभाव का माहौल है या जो एक मन में सबके डर है कि माइग्रेंट्स की वजह से संक्रमण ज़्यादा फैलेगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक्त में हम सब को उनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाए, मास्क उपलब्ध कराए जाएं, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो। वो बहुत तरह की मानसिक जो है ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो इन सभी स्थितियों में हम सभी को कुछ सकारात्मक पहल के बारे में सरकार को मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं इस बात के ऊपर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि दुनिया भर में करीब 3 करोड़ बच्चे हैं जो कि या तो रेफ्यूजीज़ हैं या माइग्रेंट्स हैं या इंटरनली डिस्प्लेस्ड बच्चे हैं जो या तो अपने माँ बाप के साथ या अकेले ही विस्थापित होते हैं। और तो इन बच्चों की स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा संवेदनशील स्थिति है इनकी।
और बच्चों के लिए ख़ास तौर से यूनिसेफ आवाज़ उठाती है और पिछले कुछ सालों में यूनिसेफ ने चिल्ड्रन अपरूटेड नाम का एक कैंपेन भी चलाया था। रेफ्यूजी बच्चों के लिए, उनके हक के लिए, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों से पैरवी करने के लिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि चाहे बच्चा किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, उस बच्चे को हर वो अधिकार है जो किसी दूसरे बच्चे को है। तो हर रेफ्यूजी बच्चे को, हर माइग्रेंट बच्चे को, हर प्रवासी बच्चे को ये हक है कि उसको स्वास्थ्य की सेवाएं मिलें, उसको शिक्षा के पूरे अवसर मिलें, उसको सुरक्षा का माहौल मिले और उसकी बात पर ध्यान दिया जाए, उसको सुना जाए, उसको समझा जाए। ऐसी स्थिति में, कोविड की स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, चाहे वो कैंप्स में रह रहे हों, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स में हो या चाहे वो घरों में रह रहे हों। तो ऐसी स्थिति में हमको एक मानवतावादी दृष्टिकोण से उनके बारे में सोचना है। कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार नहीं करना है, कोई भी कलंक या लांछन या भेदभाव की दृष्टि से उनको नहीं देखना है, बल्कि उनको इस विषम परिस्थिति में हमको उन तक जो भी राहत हम पहुंचा सकते हैं सरकार और संगठनों के माध्यम से, वो पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को ख़ास तौर से जो है वो शिक्षा से पूरी तरह जोड़ने के लिए जिस भी तरीके से हो सके वो प्रयास करना चाहिए। उनको जहाँ पर भी वो रह रहे हों वहाँ पर ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, वो अपनी किसी भी तरह से, मतलब चाहे वो अब स्कूल्स तो बंद हैं, लेकिन जो भी आसपास बड़े लोग हैं वो उनको किसी भी तरह से पढ़ाने का प्रयास करें, उनको खेल में जोड़ें, उनका मन लगा करके रखना ज़रूरी है, जिससे वो ट्रॉमा से या स्ट्रेस और एंग्जाइटी और तनाव से उनको बचाया जा सके, मानसिक उधेड़-बुन से उनको बचाया जा सके। और बहुत सारी काउंसलर्स की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, सरकार की हेल्पलाइंस हैं। बिहार में एक उम्मीद नाम का मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। हेल्पलाइंस हैं, बच्चों के लिए 1098 हेल्पलाइन है। कोविड की परिस्थिति में 104 हेल्पलाइन है, जिस पर कोई भी किसी भी स्थिति में मदद के लिए फ़ोन कर सकते हैं और वो मदद उनको सरकार के द्वारा पहुंचाई जाएगी। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलर्स से वो बात करना चाहते हैं अपनी किसी भी मानसिक परेशानी के लिए, तो वह भी कर सकते हैं। मैं पुनः सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि रेफ्यूजीज़ भी एक नागरिक हैं, वो भी उनको भी हक हैं, और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं उनके लिए हम सभी को एकजुट होकर के उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा और उनके एक बेहतर जीवन के लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। सरकारों से अपील करनी चाहिए और खुद जो भी मदद हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और एक मानवतावादी दृष्टिकोण से, अधिकार के पर्सपेक्टिव से हमको उन तक सम्मानपूर्ण तरीके से मदद पहुंचानी चाहिए, जिससे कि वो भी इस विश्व के एक नागरिक की तरह एक बेहतर जीवन गुजार सकें।